हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की 7 ऐसी बेहतरीन कंपनियां जिनसे आप दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न्स बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मल्टी बैगर्स का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो सेक्टर है, नया सेक्टर है, बिल्कुल नया सेक्टर है, और यहाँ पे फ्रेश अगर आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो तो यहाँ से आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स बनने के पूरे चांस हैं। यानी कि आपके यहाँ से अगर आप पैसा लगाते हो तो आपके 50 गुना 100 गुना ऐसे करके पैसा बन सकता है। क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर नया है, पूरा का नया कॉन्सेप्ट है, और आने वाले टाइम में दोस्तों इसी का बोलबाला रहने वाला है। क्योंकि आगे के जो काम होंगे सारे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती दोस्तों कि गवर्नमेंट का जो दोस्तों टारगेट है वो है अचीव करना है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। ठीक है, 2070 तक इनको नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करना है। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों इन कंपनियों को आप स्टडी कर सकते हो, अपने फ्यूचर के लिए आप इनको कलेक्ट कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो ये स्टॉक्स को। अगर यहाँ से दोस्तों एक भी स्टॉक या इन 7 स्टॉक्स में अगर 2-3 स्टॉक भी चल गए तो आपकी पूरी लाइफ में इतना पैसा बन जाएगा कि आपको कुछ काम करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंपनियां दोस्तों थोड़ा सा रिस्की हैं, बट यहाँ पे आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। क्योंकि पूरा का पूरा नया सेक्टर है, तो रिन्यूएबल सेक्टर में आने वाले टाइम में काफ़ी बूम होने वाला है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आजकल सारी की सारी जितनी भी रिन्यूएबल की कंपनियां वो भागती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट बात करते हैं जो सबसे पहली कंपनी है जहाँ से आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है फ्यूचर में दोस्तों, वो है वेबसॉल एनर्जी लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, ये ग्रीन एनर्जी पे काम करती है। तो धीरे धीरे दोस्तों ये कंपनियां भी आगे को बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। तो अगर इसका करंट मार्केट प्राइस देखते हो तो 628 रुपये का इसका मार्केट प्राइस है। ठीक है, अगर आप देखोगे दोस्तों मार्केट कैप, तो मार्केट कैप इसकी मात्र 2.65 करोड़, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों। यहाँ से माइक्रो कैप कंपनी का मतलब है दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्क। ठीक है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ से अगर ये कंपनी आपको मात्र 10,000 करोड़ की बनती है, ठीक है, 10,000 करोड़ की कंपनी भी बनती है तो आपका पैसा यहाँ से 4 से 5 गुना हो जाएगा। अगर ये दोस्तों मिड कैप कंपनी बनती है तो आपका जो पैसा है दोस्तों यहाँ से 25 से 30-40 गुना बन सकता है। ठीक है, बट हाँ रिस्क यहाँ पे बहुत जरूर तगड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके थोड़ा सा क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी में काम कर सकते हो। यानी कि छोटा अमाउंट लगा के इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद ये कंपनी अगर यहाँ से 3 से 4 गुना बनती है तो अपना जो मूलधन है दोस्तों, जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करा है स्टॉक मार्केट में, उसको निकाल के बाकी को कंपाउंड के लिए रख दो। वहाँ से अगर ये आगे बढ़ती है तो वेल एंड गुड, नहीं बढ़ती तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका पैसा तो निकल चुका है। ठीक है, तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों कंपनी का नाम वेबसोल एनर्जी है। तो धीरे धीरे दोस्तों ये कंपनी के आगे को बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इनका काम धंधा सही से चल रहा है। पर कंपनी का जो मेन ड्रॉबैक यही है कि एक स्मॉल साइज की कंपनी है। ठीक है, तो मोर मोर रिस्क मोर प्रॉफिट पे अगर आप काम करना चाहते हो तो वेबसोल एनर्जी को कवर कर सकते हो। दोस्तों अगर हम इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो ये कितने इसने 622% के रिटर्न्स बना दिए हैं। यानी कि जिसने दोस्तों यहाँ पे 1 लाख रुपये लगाए होंगे तो उसके हो गए होंगे दोस्तों 6 लाख रुपये। ठीक है, जिसने यहाँ पे 10 लाख रुपये लगाए हैं उसके हो गए हैं दोस्तों यहाँ पे 60 लाख। तो कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि कंसेप्ट वही है रिन्यूएबल एनर्जी का, और स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी में दोस्तों अगर बायर्स बढ़ते हैं तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आगे को बढ़ती है, और वहाँ से अगर सेलिंग आती है तो गिरती भी उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो रिस्की कंपनी है। इस कंपनी में अगर आप काम कर सकते हो, आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, आप स्मॉल अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी में पेशेंटली काम कर सकते हो, तो ये कंपनी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगी। ठीक है, कंपनी अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जी में काम चल रहा है, और गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इन सारी कंपनियों में। ठीक है, तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। अगर हाई देखेंगे तो दोस्तों 743 के आसपास हाई बना है, लो 82 के आसपास बना है। तो इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों जो अगला स्टॉक है, अगला स्टॉक वह है दोस्तों वारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, दोस्तों ये भी एक स्मॉल साइज की कंपनी है। तो इस कंपनी का भी बहुत ज़बरदस्त काम है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। तो कंपनी का जो अभी करंट भाव चल रहा है 2564 के आसपास चल रहा है। तो 2564 के आसपास चल रहा है। तो इस कंपनी में आप क्या कर सकते हो, एसआईपी में काम कर सकते हो, और यहाँ से भी दोस्तों अपना मूलधन निकाल के इसको कंपाउंड होने के लिए रख सकते हो। ठीक है, कंपनी अगर आप देखते हो तो दोस्तों वेब सोलर से थोड़ा सा बड़ी कंपनी है, एक मिड साइज की कंपनी है। ठीक है, मिड साइज की कंपनी मतलब 10,000 करोड़ से दोस्तों ऊपर की जितनी भी कंपनियाँ हैं और 50,000 करोड़ के बीच में वो सारी मिड कंपनी में आती हैं। तो 2564 के आसपास का इसका
करंट भाव चल रहा है, मार्केट कैप देखो तो 26,000 करोड़, ठीक है। पहले ये स्मॉल कंपनी हुआ करती थी, अब दोस्तों मिड साइज़ की कंपनी होगी, क्योंकि काम धंधा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का इस पर तड़का लग चुका है, गवर्नमेंट की इसमें स्कीमें चल रही हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो ये कंपनी आगे को भागते हुए नजर आ रही है, ठीक है। एक साल में अगर देखते हैं तो दोस्तों इस कंपनी ने आपके कहते हैं 1,000% के रिटर्न बना दिए, यानी कि 1,000% के मतलब दोस्तों जिसने 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है, जिसने 1 लाख रुपये लगाए थे दोस्तों उसके हो गए हैं आज 10 लाख रुपये, ठीक है। और जिसने दोस्तों 10 लाख रुपये लगाए थे दोस्तों उसका हो गया 1 करोड़ रुपया। तो कंपनी दोस्तों इसीलिए कंपनी बहुत ज़्यादा भाग चुकी है। तो हो सकता है कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करे और यहाँ से हो सकता है तो नीचे भी आ सकती है। तो कंपनी तो रिस्की है, क्योंकि छोटी साइज़ की कंपनी है, तो इस कंपनी में भी आप अगर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अभी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी में अपार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि नया सेक्टर है, नया कंसेप्ट है। तो अभी सेक्टर स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट ही हो रहा है। और अभी तो सेटअप ही चल रहा है, उसके बाद आने वाले 5 साल में स्टार्ट, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है 10 से 15 साल या 5 साल, ठीक है, तो इन कंपनियों को आप कंसिडर कर सकते हो, इनके स्टॉक्स को SIP में एक्यूमुलेट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। तो कंपनी ने जो हाई बनाया है दोस्तों 3,000 के आसपास हुआ करती थी, ठीक है, और 157 थी, नीचे लेवल से इतने ऊपर गई है, ठीक है, आज 250 के आसपास चल रही। तो अभी भी काफ़ी हाई प्राइस पे चल रही है, तो रिस्क काफ़ी रहेगा गिरते हुए। अगर मार्केट क्रैश होता है तो दोस्तों सारी की सारी कंपनियों में फ़र्क पड़ता है, और ये कंपनियाँ छोटी साइज की कंपनियाँ तो इसमें गिरावट बहुत ज़्यादा रहती है। तो ठीक है, जितना जिगरा थोड़ा सा तगड़ा है और अच्छा खासा फंड है दोस्तों, उसमें थोड़ा पैसा लगा के छोड़ सकते हो, और अपना पैसा दोस्तों यहाँ से आपको निकालना है, उसके बाद बाकी पैसे को कंपाउंड होने के लिए रखना है, तब इस स्टॉक्स में आप काम कर सकते हो। दोस्तों अगला स्टॉक है जिस पे आप काम कर सकते हो वो है सुजलॉन, ठीक है। तो दोस्तों सुजलॉन की तो पूरी टर्न अराउंड हिस्ट्री चल रही है। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत पुरानी, सुजलॉन जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो उसमें कभी ना कभी इस स्टॉक पे काम करा होगा, उस पर पैसा लगाया हुआ। देखो सुजलॉन एनर्जी दोस्तों अगर आप मैक्सिमम देखते हो तो पहले ये स्टॉक देखो कहाँ हुआ करता था, ठीक है। अगर ये स्टॉक की हम बात करते हैं दोस्तों, ये 349 के आसपास चलता था 2007 में, ठीक है, यानी कि 2008 के क्रैश से पहले 349 के आसपास चलता। उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक नीचे गिरते गिरते जो इस स्टॉक में फंसा होगा दोस्तों वो बहुत ही बुरा फंसा होगा, ठीक है। उसके बाद इस कंपनी की बैंकरप्ट होने की नौबत आ गई थी, क्योंकि इनका पास कर्जा इतना था, ठीक है, डेप्ट इनके पास बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा देखिए पूरा दोस्तों क्या है, कंपनी ऐसी नीचे चल रही थी। अब इसके बाद दोस्तों इसमें क्या हुआ है, ग्रीन एनर्जी, ठीक है, ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का कंसेप्ट आया तो उसको तड़का जो लगा, और गवर्नमेंट ने जो इसको बैक्ड किया है, तो ये कंपनी अब क्या है अपने डेप्ट को कम करते हुए नज़र आ रही है और प्रॉफिट शो कर रही है, ठीक है। तो इस कंपनी की टर्न अराउंड हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के पूरे चांस है। और जिस दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एक साल में आप देखो इसने कितने रिटर्न्स बना दिए, 383 के ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दे चुका है ये, अगर आप पिछले 1-2 साल में देखते हैं, ठीक। तो प्राइस स्टॉक दोस्तों अगर देखें तो हम कहाँ पर हुआ करता था, ये प्राइस स्टॉक हुआ करता है 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये से दोस्तों 40 रुपये के आसपास इसने हाई बनाया है, तो 50 रुपये के आसपास हाई बनाया है, ठीक है। 8 से 50 बन गया, तो यहाँ से दोस्तों आपका 5 से 6 टाइम्स पैसा बन चुका है, ठीक है। तो कंपनी कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करेगी, बट यहाँ से दो फंडामेंटल्स इस लेवल पे 40 रुपये के हिसाब से फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, और ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, आने वाला फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का है। तो इस कंपनी में यहाँ से दोबारा मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी दिखती है, ठीक है। तो इस कंपनी को आप फोकस कर सकते हो, जानी मानी कंपनी है, 28 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है। अगर कंपेयर करते हैं बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियाँ, ठीक है, वो कंपनियाँ ऑलरेडी भाग चुकी है, हज़ार परसेंट है, ठीक है। तो ये कंपनी अभी भागी नहीं है, बस इसने क्या है अपने डेब्ट्स को ख़त्म किया है, अच्छा खासा प्लेटफॉर्म इनके पास है। तो आने वाले टाइम में आपका यहाँ से मल्टीपल रिटर्न्स बन सकता है। बस आपको क्या करना है, SIP में काम करना है। जब जब स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती तो आपको इनकी क्वान्टिटीज़ को ऐड करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटीज़ को ऐड करना है, उसको रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट। उसके बाद दोस्तों अगर आपको रैली मिलती तो आपको क्या करना है, इन सारी कंपनियों से अपना मूलधन निकालना, जो आपने स्टॉक मार्केट में लगाया है 10,000 20,000 25,000, ठीक है, आपका पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना होता है। तो वहाँ से अपना मूलधन निकाल के सारे पैसे को स्टॉक मार्केट में छोड़ देना है कंपाउंड होने के लिए, ठीक है। वहाँ से बढ़ने के मैक्सिमम चांसेस हैं और कम होने के कम नहीं है। अगर बाई चांस कोई इस कंपनी डिफ़ॉल्ट भी करती है तो दोस्तों आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, क्योंकि आपने अपना मूलधन निकाल चुके हैं, ठीक है।
तो कंपनी का मार्केट देख 54,000 का है, तो एक मिड साइज की कंपनी, तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर ये लार्ज कैप कंपनी बनती है 1 लाख करोड़ की या 2 लाख करोड़ की, ठीक है, तो यहाँ से आपका पैसा 8 से 10 गुना फिर दोबारा हो सकता है, ठीक है। बट उसमें हाँ ज़रूर टाइम लगेगा, क्योंकि कंसेप्ट अभी तो इम्प्लीमेंट ही हो रहा है। धीरे धीरे क्या है दोस्तों, आगे को बढ़ता हुआ नजर आएगा और एकदम बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंट रिटर्न्स आएंगे आने वाले सालों में भी, क्योंकि ये काम धंधा चलता रहेगा। तो इस कंपनी को भी आप फोकस में रख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो अगली कंपनी है दोस्तों, वह है बोरोसिल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दोस्तों ये भी एक छोटी कंपनी है। इस कंपनी का भी बहुत ज़बरदस्त काम है, सोलर टॉप बनाती है और देश विदेशों में बेचती है, ठीक है। तो आने वाले दोस्तों क्या है, इतने सारे करोड़ों लोग हैं, इतने करोड़ों घर हैं, तो उनमें क्या सोलर टॉप लगने हैं। तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अच्छी खासी क्वालिटी प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, पूरे देश विदेशों में बेचती है, ठीक है। कंपनी अगर एक साल में देखेंगे तो एक साल में बिल्कुल भी भाग नहीं है ये कंपनी दोस्तों। एक साल में बिल्कुल भी भागी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक स्मॉल साइज की कंपनी थी। ये उससे पहले सालों में कुछ भागी थी। तो देखेंगे ये कंपनी, देखिए अगर 5 साल का अगर हम इसका देखिए चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, तो दोस्तों ये कंपनी पहले कहाँ पे हुआ करती थी, पहले बहुत नीचे हुआ करती थी। देखिए 88 के आसपास हुआ करती थी 2020, यानी कि कोरोना के टाइम पे दोस्तों 88 के आसपास हुआ करती थी। 88 से दोस्तों इसने जो तय किया अपना सफ़र यहाँ का, ठीक है, कितने 704 का, ठीक है। तो यहाँ से कितने, यहाँ से मतलब 1000% के रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुकी है दोस्तों, इसलिए पिछले एक साल में गिरी हुई है, जबकि रिन्यूएबल का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, उस वजह से क्या है कंसोलिडेट कर रही है। पर आने वाले टाइम में दोबारा यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न्स बनेंगे, जैसे जैसे काम मिलता रहेगा। सोलर टॉप का काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाला है, जबकि बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो उसमें जानी मानी कंपनी है, पुरानी कंपनी है। तो इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो मात्र 6,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। अभी भी दोस्तों बहुत छोटी कंपनी है। इस कंपनी का अगर पोटेंशियल देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 6,000 करोड़ की कंपनी कल के दोस्तों 10,000 करोड़ बनती तो आपका 3-4 गुना पैसा कर देगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से अपना मूलधन निकालना है और बाकी पैसे को करना है कंपाउंडिंग के लिए, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी के साथ चलोगे तो आपको यहाँ से पैसा भरपूर मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, ठीक है। बाकी क्योंकि दोस्तों जो बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, अडानी ग्रीन, ठीक है, रिलायंस, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्केट कैप की कंपनी है। तो वहाँ से आपके एक डिसेंट रिटर्न्स बनेंगे, कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनेंगे, बट वहाँ पे आपका पैसा सेफ है। बट यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके पैसे पे रिस्क भी है, क्योंकि छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में अगर कुछ गड़बड़ होती तो छोटी कंपनी बर्बाद भी जल्दी होती है, ठीक है। तो इन कंपनियों में आप क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। यहाँ से पैसा अगर डबल ट्रिपल होता है तो अपना पैसा निकाल के बाहर आना है और लॉन्ग टाइम के लिए कंपाउंड के लिए छोड़ना है, तो आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा इस कंपनी से भी। दोस्तों जो अगली कंपनी वो है टाटा पावर। दोस्तों ये सबसे सेफ और अच्छी कंपनी है, और जब से ज़बरदस्त ग्रुप को बिलोंग करती है, टाटा ग्रुप को, ठीक है। तो टाटा पावर की कंपनी है दोस्तों। आने वाले टाइम में इनका जो दोस्तों इस कंपनी का यानी कि ये कंपनी बहुत ही सेफ है आपके लिए, ठीक है। 415 भाव चल रहा है। एक टाइम पे दोस्तों 2000 देखेंगे तो 30 रुपये के आसपास हुआ करता है। कंपनी ने एक साल में देखिए कहाँ से आई है, 201 रुपये से 460 इसने हाई बनाया। अगर कोरोना की बात करते हैं, कोरोना के टाइम पे दोस्तों ये कंपनी बहुत ही नीचे लेवल पे हुआ करती थी। आप देखोगे 30 रुपये के लेवल पे हुआ करती थी, ठीक है। 30 लेवल से दोस्तों ये कंपनी 201 लेवल पे आई और 200 लेवल से 4, यानी कि मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दे चुकी है दोस्तों। इस टाटा पावर का भी सेम सेम सुजलॉन की तरह दोस्तों तो हाल था, ठीक है। बहुत कर्जे में हुआ करती थी, क्योंकि जो पावर कंपनी होती है बहुत कर्जे में रहती है, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं और अपने मनचाहे प्राइस पे पावर बेच नहीं सकती हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है प्राइवेटाइज हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या है ये अपने कॉस्ट निकालने में सक्सेस है। और दूसरा दोस्तों इनका काम धंधा बहुत ज़बरदस्त है। देखो इनकी जो पावर एनर्जी से इनका क्या है, पावर पे काम चलता है। 40 से 45% दोस्तों ये पावर एनर्जी से काम करते हैं। उसके बाद क्या ट्रांसमिशन से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। और जो आने वाले दोस्तों 5 से 10 साल में जो पैसा आएगा दोस्तों, जो इनका ग्रीन एनर्जी, ठीक है, ग्रीन एनर्जी से जो पैसा आएगा वो इस पावर के एनर्जी के से जो पैसा आएगा उसको भी बीट कर देगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रोथ है रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो यहाँ से आने वाले जो सेक्टर है दोस्तों पावर का सेक्टर भी है, क्योंकि ईवी में पावर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा दोस्तों ग्रीन एनर्जी का भी इनका क्या है कंसेप्ट है। तो दोनों इनके दोनों हाथ यानी कि दोस्तों बिल्कुल मैं एक हिसाब से माला माल करने का दम खम रखती हैं, ठीक है। तो इस कंपनी को आप फोकस कर सकते हो, टाटा पावर वहाँ से टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, तो पैसे की कोई बिल्कुल कमी नहीं है। कंपनी देखिए दोस्तों लार्ज कैप कंपनी है, 1.32 लाख करोड़ की कंपनी। तो ऑपरेटर्स तो बिल्कुल भी नहीं घुस सकते, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। बस हाँ आपकी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ सकती है, आपका पेशेंट टेस्ट हो सकता है जैसे पहले हुआ है, ठीक है। तो कंपनी धीरे धीरे क्या है डेप्ट फ्री होते जा रही है, अपना डेप्ट को कम करते हुए जा रही है। तो आने वाले टाइम में आपका अच्छा खासा पैसा बना सकती है ये कंपनी। तो इस
कंपनी में आप क्या कर सकते हो, एसआईपी में काम कर सकते हो। तो जितने टाइम तक दोस्तों स्टॉक प्राइस नीचे रहेगा, मार्केट क्रैश होंगे, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी आप ऐड कर सकोगे अपने पोर्टफोलियो में। और लास्ट में क्या है, लॉन्ग टाइम में दोस्तों आपका मल्टीबैगर रिटर्न्स बनेंगे इस कंपनी से भी। ठीक है, आपको डिविडेंड भी देती है, 37 के पीई पे ट्रेड कर रही है। तो इस कंपनी को आप फोकस कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त पैसा बना के देगी, फ्यूचरिस्टिक कंपनी काम है। ठीक है दोस्तों, जो अगली कंपनी है दोस्तों, ये भी एक छोटी कंपनी है जिसका नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल लिमिटेड। ठीक है, तो SW सोलर बहुत ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। ये कंपनी में बहुत रिस्की कंपनी है, बस यह है कि ये बाकी कंपनी से थोड़ा सा मिड साइज की कंपनी है, 16,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, अगर दोस्तों इनके देखें तो अभी ये ज़्यादा भागी नहीं है, एक साल में 140% के रिटर्न्स हैं। तो इस कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं। पिछले 5 साल में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन फेस में थी। ठीक है, 216 का भी भाव चल रहा था, पूरे कंसोलिडेशन का टाइम था। ठीक है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे बिल्कुल खबरें चलने लगी तो दोस्तों इस कंपनी में भी मूवमेंट होने लगी। तो ये कंपनी भी एक शानदार कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। इस कंपनी को आप फोकस करते हैं SW सोलर पे। तो धीरे धीरे क्या दोस्तों, ये सारी की सारी कंपनी क्या है, सबसे पहले देखना होगा दोस्तों इनका मार्केट साइज बहुत छोटी कंपनी है सारी जितनी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन कंपनियों में ये कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आप अपने पैसे को क्या डबल ट्रिपल होने के बाद अपना पैसा आपको मूलधन निकालना है। उसके बाद क्या है, कंपाउंड होने के लिए छोड़ना है। तो अगर यहाँ से पैसे कंपनियाँ 3 से 4 कंपनियाँ भी आपकी चलती तो आपका इतना पैसा बन जाएगा कि आपको किसी भी स्टॉक से दोस्तों लॉस नहीं हो सकता उसका। ठीक है, तो इस कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़ का मिड साइज की कंपनी है। 757 हाई बनाया, 253 इसने लो बनाया। ठीक है, तो इस कंपनी को भी आप क्या कर सकते हो, अपने रडार फोकस में रख सकते हैं, अपने स्टडी में शामिल कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना के काम कर सकते हो इस स्टॉक में भी। दोस्तों जो अगला स्टॉक है दोस्तों वह है अडानी ग्रीन। ठीक है, तो अडानी ग्रीन दोस्तों एक लार्ज कैप साइज की कंपनी है। अडानी जैसा कि आपको जानते हो कि अडानी की कंपनी है। तो ये कंपनी दोस्तों कितने एक साल के अगर रिटर्न्स देखिए तो 92% के रिटर्न्स हैं। ठीक है, 1720 रुपये। तो अडानी में दोस्तों वोलेटाइल रहती हैं काफ़ी, क्योंकि न्यूज़ें आती रहती हैं। इलेक्शन के बाद अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होते हुए नजर आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो कंपनी कहाँ आई थी दोस्तों, नीचे आई थी 856 के आसपास, उससे भी नीचे आई थी 800 के आसपास। ठीक है, उसके बाद दोबारा कहाँ चलेगी, 1720। ठीक है, बीच में आपको क्या है मौका मिलता रहेगा इन कंपनियों में। पर कंपनी का क्या है दोस्तों, आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि कंपनियाँ जितनी भी ये कंपनियाँ सारी की सारी एक ऐसे सेक्टर पे काम करे जो स्टार्टिंग में अभी नया सेटअप हो रहा है, जिस पे ठीक है, जिस पे कोई यहाँ पे जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, अच्छा काम मिलेगा, वो कंपनी उतनी आगे बढ़ेगी। ठीक है, नया सेक्टर है तो इन सारी कंपनियों में दाव खेला जा सकता है। मार्केट कैप देखो तो दोस्तों 2.71 लाख करोड़, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। बाकी कंपनियां दोस्तों बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं, पर ये कंपनी बहुत लार्ज कैप कंपनी है। तो यहाँ पे पैसा आपका बिल्कुल सेफ है, बस क्योंकि अडानी की न्यूज़ें काफ़ी आती हैं और गवर्नमेंट से इनकी थोड़ा सा जुगलबंदी है, तो उस वजह से इलेक्शन का भी टाइम है, तो उस वजह से दोस्तों आपको क्या फ्लैक्चुएशन देखने को मिलती है। अन्यथा काम धंधा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है दोस्तों कहते हैं अडानी ग्रीन का, ग्रीन एनर्जी में। तो आपको आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न बन सकते हैं। पी देखिए दोस्तों, पी 277, यानी कि इस प्राइस पे दोस्तों बहुत महंगी कंपनी है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स इस लायक है नहीं जितनी ये कंपनी बढ़ चुकी है। तो इस कंपनी का दोस्तों पी उतने नहीं है, पर सेक्टर ऐसा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे अर्निंग आनी शुरू हो जाएंगी तो पी भी सुधरते हुए नज़र आएगा आपको। 2018 इसने हाई बनाया और 815 इसने लो बनाया। ठीक है, तो इस कंपनी को फोकस में कर सकते हैं, रडार में कर सकते हैं, एसआईपी में काम करते हैं। सारी सारी कंपनियों में एसआईपी में काम करना है। जितनी भी छोटी मार्केट कैप की कंपनी है उनमें दोस्तों अपना उनको मल्टीबैगर रिटर्न होने से पहले दोस्तों अपना पैसा वहाँ से मूलधन निकालना है और उसके बाद बाकी पैसे को कंपाउंड होने के लिए रखना है। तो स्टॉक मार्केट से पैसा बनता रहेगा दोस्तों। कॉल एंड पुट फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप जाते हो वहाँ पे दोस्तों 90% रिस्क है और 10% दोस्तों प्रॉफिट है, बट 10% का प्रॉफिट भी वही कमा रहे हैं जो इसका एक्स्ट्रा पैसा। ठीक है, एक मिडिल क्लास और लो कैटेगरी के इनकम वालों के लिए दोस्तों कॉल एंड पुट फ्यूचर एंड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे 90% लोग ख़त्म हो रहे हैं। उससे बेटर है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेके इन अच्छी कंपनियों में काम करके उसके बाद दोस्तों रिस्की कंपनी में पैसा लगाया जाए, तो यहाँ से आपका मल्टीबैगर रिटर्न्स बनने के साथ साथ अच्छा खासा पैसे को ग्रोथ होते हुए नजर आएगी। ठीक है, ये सारी सारी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इन कंपनियों में आप फोकस कर सकते हैं, खुद की स्टडी कर सकते हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, बस आपको क्या है कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहना। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।